देखो 10वीं में तुमने इस एलिमेंट के बारे में पढ़ाई की है, जब तुम 10th में थे तब तुमने इस एलिमेंट की पढ़ाई की है, ठीक। उसके बाद जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर हो जाएगा तब तुम इस चैप्टर की पढ़ाई करते हो। एंड देन अभी हम लोगों को एक नया एलिमेंट एल के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक। दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इंडिकेट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड को जमा करके रख पाने की क्षमता, ये अपोजेस वेरिएशंस इन करंट। अगर मैं किसी सर्किट के इंडक्टेंस की बात करूंगा तो मैं उसकी किस क्षमता की बात कर रहा हूं? मैं उसके करंट में चेंज, करंट को अपोज नहीं, करंट में चेंज के अपोज को, है ना, करंट में चेंज के अपोज करने की क्षमता को बातचीत कर रहा हूँ, उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। अपोजेस वेरिएशन इन करंट्स, नॉट द करंट इटसेल्फ, ठीक है। वो काम तो रेजिस्टेंस का है। सॉरी। तो दिस अपोजेस आई, ठीक है। दिस अपोजेस डी आई बाई डी टी, ये ध्यान में रखो। तो अगर किसी सर्किट में या किसी सर्किट के हिस्से में इंडक्टेंस है तो उसके पास कौन सी क्वालिटी है? उसके पास करंट में चेंज को अपोज करने की क्वालिटी है। करंट को अपोज करने की क्वालिटी नहीं, करंट में हुए चेंज को अपोज करने की क्वालिटी है, ठीक। इंडक्टेंस अपोजेस वेरिएशंस इन करंट, चेंज इन करंट, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, तो मामला है क्या? तो अगर मेरे पास लेट्स से एक सर्किट है, उस सर्किट में कुछ करंट है, तो करंट अगर है तो फ्लक्स भी होगा, ठीक। लेट्स से करंट आई फ्लोज थ्रू अ सर्किट। तो देयर विल बी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट। कि जहाँ करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ टू हैव फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट, ठीक। तो दैट फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जो वर्ड है ये सेल्फ, जो वर्ड है सेल्फ, ये किस लिए? बिकॉज जो करंट फ्लो कर रहा है ना, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब भाई जो फ्लक्स, मान लेते हैं मैं सर्किट हूँ और मेरे थ्रू अगर कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो ये किसका फ्लक्स है? ये मेरे द्वारा, मेरे थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसी के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स है। तो मेरा इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स पर यूनिट करंट। दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। सेल्फ इंडक्टेंस इज फ्लक्स पर यूनिट करंट। ठीक। खुद का इंडक्टेंस मतलब मेरे थ्रू कितना फ्लक्स, मेरे थ्रू कितना फ्लक्स गुजर रहा है प्रति यूनिट करंट, ठीक। ज़्यादा करंट है ज़्यादा फ्लक्स, है ना, तो फ्लक्स पर यूनिट करंट, ऐसा। ये मेरे सेल्फ इंडक्टेंस का मेजर होगा, ठीक। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए अगर मुझसे ज़्यादा फ्लक्स अगर गुजरता है तो इंडक्टेंस अच्छा है, बड़ा है।
है ना। तो मैं ज़्यादा रेजिस्ट करूँगा चेंज इन करंट को। अच्छा, जो चेंज इन करंट वाली जो डेफिनेशन है वो कैसे आती है, उसको तुम अगर डिफ्रेंशिएट करो क्या मिलेगा, यहाँ देखो एल डी आई बाय, ये देखो एल इक्वल्स टू फाई आई है तुम्हारे पास, ठीक है। इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करो तो तुम्हें मिलता है सॉरी, फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई है, फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई, तो माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल्स एल माइनस टी आई बाई डी टी, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है ई इक्वल्स टू माइनस एल टी आई बाई डी टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और तुम निकाल सकते हो, ऐसा कुछ माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ठीक। दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ, दिस इज चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक। मतलब मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सर्किट है जिसके थ्रू करंट मान लेते हैं चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलने का क्या मतलब है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उस सर्किट में जनरेट, ये उसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके चेंज होने की वजह से हुआ है, इसके लिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझे। एंड हेंस दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज डेफिनेशन नंबर 2। यहाँ से यू हैव definition number 2 of self inductance, which is self induced EMF per unit rate of change of current. Rate of change in current, ठीक। सेल्फ वाला वर्ड क्यों यूज हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, मैं सर्किट हूँ, मेरे ही सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, मेरे थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें अगर चेंजेस हैं, वो अगर चेंज हो रहा है, जो एसी सर्किट रहता है उसमें करंट कंटिन्यूसली चेंज करता है, ये बात से यूज टू हो जाओ, ठीक। जो हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है, 3 फेज सप्लाई आती है, एसी करंट आता है, तो डीसी करंट नहीं रहता है, वो सादा सेल वाला वो वैसा वाला करंट नहीं रहता है, ध्यान रखो। अच्छा, तो मेरा ये बोलना है कि इफ करंट थ्रू अ सर्किट इज चेंजिंग, देन जो भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, है ना, उसका रेशियो किसके साथ, रेट ऑफ चेंज इन करंट उसके साथ, ठीक है। उसका जो रेशियो बैठेगा उसको तुम सेल्फ इंडक्टेंस बोलोगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं ऐसा देख सकता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसा देख सकता हूँ, द ई एम एफ इंड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, है ना। ई एम एफ इंड्यूस्ड, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज एल, समझे। अच्छा, इस तरह से तुम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन समझ सकते हो, ठीक। तो इस पर अगर तुमको और अगर गहन विचार अगर करना है तो देखो, मान लेते हैं 2 वोल्ट का बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, है ना। लेट्स से हम लोग करंट चेंज कर रहे हैं इस रेट से, मान लेते हैं 2 एम्पियर प्रति सेकंड के हिसाब से हम करंट चेंज कर रहे हैं। अच्छा, बैक ईएमएफ जनरेट हो गया मेरे पास, लेट्स से 100 वोल्ट का, ऐसा। तो
मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो L1 है वो मेरे पास आ जाएगा 50 है ना वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड ऐसा। और अगर मान लेते हैं ये रहा बैक ईएमएफ ऐसा इतना जनरेट हुआ, अगर मान लेते हैं बैक ईएमएफ तुम्हारा जनरेट हो रहा है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर जनरेट हो रहा है लेट्स से 200 वोल्ट का, तो तुम बोलोगे कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारे पास कितना है 200/2 यानी कि 100, ठीक 50 हुआ ना भाई, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर फॉर द सेम रेट ऑफ चेंज इन करंट अगर ज़्यादा बैक ईएमएफ अगर जनरेट हो रहा है, बैक ईएमएफ बोलो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो, बैक ईएमएफ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसको बिकॉज ये ईएमएफ है ना दोनों के दोनों ही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स हैं, ये भी और ये भी, बोथ ऑफ देम आर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स, ठीक है क्या, ये दोनों के दोनों ही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स हैं। दोनों के दोनों ही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स है। तो अगर ज़्यादा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर जनरेट हो रहा है इसका मतलब वो इंडक्टर अच्छा होगा, वो इंडक्टर बढ़िया होगा, ठीक, सर्किट का इंडक्टेंस अच्छा है ना। अच्छा खैर, तो ये तो बेसिकली अलजेब्रा वाली बात हो गई, कुछ इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो ऐसा कुछ खास मैं क्या बोलूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इससे थोड़ा सा अगर अच्छा सेंस अगर आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो अलजेब्रा है थोड़ा सा वो तुम समझ लो बड़े ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर वो तुम कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अक्रॉस एन इंडक्टर कैसे लिखते हैं ज़रा ध्यान से देखो। लेट्स से ये तुम्हारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड सपोज एन इंक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसा इंक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो माइनस साइन आया है, ये माइनस साइन क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेंस लॉ, ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेंस लॉ, ध्यान रखोगे। अच्छा अभी देखो अगर तुम्हारे पास इंक्रीजिंग करंट अगर फ्लो कर रहा है देन इसको तुम ऐसा रिप्लेस करो, अपना जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। देखो अगर ये सर्किट अगर कंप्लीट होता तो ये इंक्रीजिंग करंट ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तुमको इसको अपोज करवाना है, यानी जो तुम्हारे द्वारा जो करंट आनी चाहिए है ना, तुम्हारे द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तुम्हारे द्वारा है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए, तो क्लॉकवाइज करंट ये प्रोड्यूस करेगा ये एलिमेंट, ऐसा, ठीक है। इसको तुम एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हो जिसका ईएमएफ LdI/dt है विद द पोलैरिटीज एज ड्रॉन बाय मी, ऐसा, समझ गए। तो इसमें ये हो गया तुम्हारा हायर पोटेंशियल, ये हो गया तुम्हारा लोअर पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। अच्छा इसमें ये गधों वाली हरकत मत करना कि करंट करंट तो एक्चुअल में ऐसा फ्लो कर रहा था ए से बी, और आपने जो सेल लगाई उसमें आपने जैसा इसको अगर हायर पोटेंशियल कर दिया, इसको लोअर पोटेंशियल कर दिया, तो अपने को तो पता है सर कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अपना तो करंट सपोर्ट हो रहा है, जो अपना करंट ऐसे फ्लो कर रहा था वो अपना करंट इधर सपोर्ट हो रहा है। ऐसा बेवकूफ़ी भरा ख्याल अगर कभी आए तो ये बात ध्यान में रखना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये वाले करंट की बात कर रहा हूँ जो मैं सपोर्ट एक्चुअल में भेज रहा हूँ अपनी तरफ से, जो इंड्यूस करंट जो फ्लो करवाने की कोशिश में कर रहा हूँ तो ऐसा फ्लो करेगा, समझ गए, ऐसा, ठीक है, ऐसा फ्लो करेगा वो, ऐसा। तो मैंने सच में जो ये करंट है, ये वाला करंट है, उसकी अपोजिशन में है ना मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ को रखा है, ठीक, ध्यान रखोगे। अच्छा तो जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ठीक है, अगर डिक्रीजिंग करंट रहा तो ठीक उसका उल्टा कर देना, ऐसा है ना, ये ए है ये बी है,
मान लेते हैं करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा डिक्रीजिंग करंट है। डिक्रीजिंग करंट है तो मेरे को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए मैं ऐसी सेल बनाऊंगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सेल में ऐसी बनाऊंगा। ये ए, ये बी, ये लोअर पोटेंशियल पर रहेगा, ये हायर पोटेंशियल पर रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ काम करूंगा मैं। ठीक बात। अच्छा, और लेट्स से अगर मेरे पास मान लेते हैं किरचॉफ्स लॉ अगर मुझे लगाना हो, किस प्रकार लगा सकते हो तुम? लेट्स से तुम्हारे पास एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर उठा लो, ये एक सेल उठा लो, ये ई हो गया है ना, ये आर और ये एल रखा हुआ है। मान लेते हैं डी आई बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है, ठीक। किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाओगे तुम? तो यहाँ से चलना अगर मैं शुरू करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ फॉर इंडक्टर विथ इंडक्टर अगर लगाना हो तो किस प्रकार लगाओगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ से जैसे अगर मैं चलना शुरू करता हूँ, ठीक, तो प्लस ई है ना, तो मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। अच्छा, प्लस ई हो गया, ठीक है। ये डी आई बाई डी टी है, तो प्लस ई माइनस आई आर ऐसा माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कभी भी किसी इंडक्टर के थ्रू अगर तुम गुजरो है ना, तो उसमें लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये ऐसा होता, देखो यहाँ पर छोटा सा सादा अलजबरा करके दिखा रहा हूँ मैं। मान लेते हैं डी आई बाई डी टी इज़ पॉजिटिव, तब तुम इसको कैसा लिखते? ये ऐसा हो जाता। मान लेते हैं ऐसा करंट फ्लो कर रहा है ना, अभी ये करंट कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। लेट्स से डी आई बाई डी टी इज़ पॉजिटिव, ये तुम्हारा हो जाता है केस वन। मान लेते हैं डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो इसको तुम कैसे करोगे? अपोज करवाओगे, ठीक है। ये ए, ये बी और ये ई एम एफ कितना हो गया? एल डी आई बाई डी टी, है ना, एल डी आई बाई डी टी ऐसे। तो अभी कैसे लिखने वाले हो तुम? यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो कैसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस? माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसे ही लिखोगे, ठीक। अच्छा, अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास डी आई बाई डी टी नेगेटिव होता, मतलब करंट इज डिक्रीजिंग ऐसा, लेट्स से ऐसा अगर होता, तब तुम इसको कैसा करते? वो सर्किट डायग्राम तो वही सेम ही बनेगा। तब तुम क्या लिखते? इसको ऐसा बनाते, है ना, ये ई बराबर एल डी आई बाई डी टी ऐसा लिखते। अभी लेकिन मेरे पास डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो वी जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते, ठीक, तो अगर तुम यहाँ से यहाँ अगर गुजर रहे हो, यहाँ से यहाँ अगर तुम गुजर रहे हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम लिखते वो क्या लिखते? एल डी आई बाई डी टी। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर डी आई बाई डी टी तुम्हारे पास नेगेटिव है, ठीक। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर एल डी आई बाई डी टी है ना, मॉडुलस माइनस ऐसा, समझ गए? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन यू मूव अक्रॉस एन इंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर when you move in the direction of current, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, ठीक है, ओके। तो और अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम मूव करोगे तो उसमें प्लस एल डी आई बाई डी टी कर देना, समझ गए? अच्छा, जहाँ डी आई बाई डी टी का मॉडुलस यूज़ करना, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैं कायदे से मॉडुलस लगा देता हूँ ऐसे, समझ गए?
अच्छा, मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL विथ इंडक्टर। ठीक है, KVL विथ इंडक्टर। जैसे कि इसमें मैं तुम्हें छोटा सा अलजेब्रा में प्रैक्टिस कराने के लिए और एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है, ये करंट ऐसी फ्लो कर रही है और ये रजिस्टर उठा लो ऐसा, है ना, और एक सेल लगा लेते हैं ऐसी, मान लेते हैं 100 वोल्ट की। ठीक है, और अभी तुम्हें मान लेते हैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समझ गए? ऐसा। ठीक, di/dt इज़ गिवन टू यू। di/dt इज़ लेट्स से माइनस अल्फ़ा। सॉरी, एक मिनट। एक मिनट रुकते हैं। पेन को चार्ज करना पड़ेगा एक्चुअल में, एक मिनट। ठीक, तो जैसे ये है मेरे पास दिया हुआ, मान लेते हैं कुछ वैल्यूज़ उठा लेते हैं तो मैं आसानी हो जाएगी। 10 ओम ऐसा। ठीक, और di/dt लेट से -2 एम्पियर पर सेकेंड, ये उठा लेते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB, ये कितना होगा, ये तुम्हें लिखना है ऐसा। ठीक, किस प्रकार करेंगे काम, देखो, VA से चलना शुरू करेंगे ना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -L di/dt ऐसा। ठीक, फिर माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -IR, है ना। अरे कैपिटल I यूज़ किया है क्या, अबे यार छोटा ई कर लो। ठीक है, ऐसे छोटा ई कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, di/dt ऐसा, -IR प्लस E। क्यों प्लस E, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, ये माइनस ये प्लस है ना, माइनस से प्लस जा रहे हैं, इक्वल्स टू VB ऐसा। समझ गए? बस अब वैल्यूज़ ठूसने की देरी है बस। तो इसका मतलब VA माइनस VB ये चीज़ हो जाती है मेरे पास। L कितना है मेरे पास, L कहाँ है बे, अरे यार L ही नहीं दिया है। तो L का SI यूनिट बेसिकली होता है हेनरी। ठीक है, तो ये लेट से तुमको दिया हुआ है 20 हेनरी, है ना ऐसा। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, दिस इज़ हेनरी। ठीक, दिस इज़ हेनरी, ध्यान रखोगे। अच्छा, तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। VA माइनस VB ये चीज़ हो जाती है 20 di/dt का मॉडुलस प्लस I टाइम्स R, दिस बिकम्स 2 टाइम्स 10 प्लस 100। ये तो ये कुल मिला के आ जाता है मेरे पास 40/20, ये आ जाता है 160 वोल्ट्स, है ना। सब कुछ ऐसा ही यूनिट में रखा है मैंने। तो VA माइनस VB कम्स आउट टू बी 160 वोल्ट्स, दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, इसका अलजेब्रा इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे आई है। -L di/dt का जो पूरा गणित है वो मैंने ऊपर तुम्हें बताया किस प्रकार और कैसे क्या होना है ना। अगर मान लेते हैं अभी तुमको एक सादा सर्किट बना के भी अगर दे दिया जाए तो लूप लॉ तो तुम लगा ही लोगे। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखो कि di/dt जब तुम्हें दिया हुआ है तो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे करंट चेंज होती जा रही है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना, क्योंकि करंट चेंज कर रहा है ना। तो ये 160 वोल्ट जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, दिस इज़ एट दिस मोमेंट। ठीक, अदरवाइज दिस इज़ चेंजिंग। ध्यान रखना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट, as current is not constant, है ना। दिस इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, उस मोमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्यों कैसे अपन को पता है ये चीज़। ठीक है बात। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में और
ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना है मुझे। बाकी ये बात ध्यान में रखना कि आगे चलकर हम लोग कुछ सर्किट एलिमेंट्स का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, सोलोनॉइड वगैरह का, है ना। तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस एक बात ध्यान में रखोगे, जैसे अगर मान लेते हैं एन क्लोजली स्पेस्ड कॉइल्स अगर तुम्हारे पास है तो उसमें एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये बातें ध्यान में रखना। एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हमेशा एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। एल है ना इज़ एल डिपेंड्स ऑन शेप, साइज़, ये सब ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे बेसिकली एल डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। एल सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स ओनली, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, है ना, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। और जैसे लेट्स से ये मेरे पास सोलोनॉइड है तो उसमें वो मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा अपन ने ठूसा है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है, स्टील है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है वो बेसिकली। ठीक, तो सेल्फ इंडक्टेंस वैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स का, सोलोनॉइड का, टोरॉइड का, तो जो CBSE वाले हैं उनको सेल्फ इंडक्टेंस कैसा निकालने के लिए आता है, समझे। ऐसे वो सोलोनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, ये सब का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने को उनको आता है, स्टेट वालों को नहीं आता है। सोलोनॉइड का आता है बस, सोलोनॉइड को हम लोग निकाल लेंगे, डिराइव कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, वो भी देखना है अपने को, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है, ओके।